बटुर्वाघेहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चिद् भवतु भवि किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भविषा भारं च वहसि। एक न्याय है मनुष्य अधिकारत्व शास्त्र। शास्त्र में मनुष्य का अधिकार होता है। शास्त्र में मनुष्य का अधिकार होता है। देवताओं का भी अधिकार है लेकिन मनुष्य का प्रधान है। क्यों? देवता क्या है? देवता तो यहाँ पर मनुष्य बन करके ही मनुष्य बनकर कर्म किया तो उनको देवत्व होनी प्राप्त हो गई। लेकिन वो पुण्य आदि नहीं कर पाते। देवता करते भी हैं, बहुत ही कम करते हैं। उनको पृथ्वी में आके करना पड़ती। कभी कभी आया है पुराण में कि देवता है इंद्र भगवान भी यज्ञ कराते हैं। जैसे इसके निमि राजा के प्रसंग में आया है। निमि राजा ने यज्ञ आरंभ किया, उसी काल में देवराज इंद्र ने वशिष्ठ भगवान को बुला लिया कि मेरे यहाँ यज्ञ कर लीजिए, मेरा यज्ञ कर दीजिए। तो उनका 500 दिन का था, इनका 5000 वर्ष का था। उनका 500 दिन का था उनका इंद्र का। इधर बहुत हो गए, 5000 वर्ष हो गए। मतलब इनका यहाँ पर वहाँ का 100 दिन का होगा ना, तो यहाँ पर 100 वर्ष के हो जाए। वहाँ यहाँ 1 वर्ष हो जाती है। देवताओं का जो 1 दिन रात होती है, यहाँ पृथ्वी लोक का 1 वर्ष हो जाता है। तो वहाँ पर आया तो प्राय करके मनुष्यों का अधिकार शास्त्र में है। देवताओं का भोग योनि है। तो यहाँ पर कहते हैं बहुना किमुक्तेन यस्य भक्ति सेवार्चन। बहुत कहने से क्या बात है, जिसकी भक्ति शिव के अर्चन में है सब ही अधिकारी होता है, न अन्य चित्त करंजना। जो दूसरे में आसक्त चित्त वाला है ना, वो अधिकारी नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं, वर्णन करते हैं बटुर्वा। भगवान भास्कर कहते हैं बटु बालक है। बटु यानी बालक, बटु यानी बालक। गेही यानी गृहस्थी है ना। यति यानी सन्यासी। जटी यानी जटाधारी, वो भी सन्यासी भी कोटि में जात वानप्रस्थ आ गया है ना। यति का अर्थ होता है यमन करने वाला, संयमन करने वाला। यति का अर्थ होता है संयमन करने वाला, संयमन, यमन, नियम। वानप्रस्थ भी हो सकता है। बटु के बाद जटी से सन्यासी ले लीजिए, यति से वानप्रस्थ ले लिया तो जटी से सन्यासी। तदित्रो अन्य जो भी है, चारों आश्रम में नहीं रहते। जो बहुत से व्यक्ति जो 4 आश्रम को ग्रहण नहीं करते, जैसे है ना, जिनके विवाह नहीं हुए, विद्याध्ययन तो कर लिया, अब नौकरी नहीं मिली तो विवाह नहीं कर रहे, तो ना ग्रस्त, विवाह नहीं किया तो गृहस्थी भी नहीं रहे, और अध्ययन नहीं कर रहे तो ब्रह्मचारी में भी नहीं रहे, तो बीच के अटक रहे हैं, तो वे किसी आश्रम में नहीं आते। समझ गए? लेकिन न्याय आता है, एक न्याय है, बिना आश्रम न तिष्ठेत। आश्रम बिना न तिष्ठेत। किसी न कोई आश्रम स्वीकार करना चाहिए, तो बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। न तिष्ठेत, आश्रम बिना न तिष्ठेत, आश्रम के बिना नहीं रहना चाहिए, तो कोई ना कोई आश्रम ग्रहण करना चाहिए। तो 4 आश्रम है शास्त्र के अनुसार, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो 4 आश्रम है। तो जो जिनका विवाह हो गया वो गृहस्थ आश्रम में हो, जिनकी अब इंद्रियां काम नहीं कर रही तो उनको वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए, और जो अब इंद्रियां ही काम करना बंद कर दिया तो सन्यास ले लेना चाहिए। तो तदित्रो जाना इतर के लोग हैं जो है ना, 4 आश्रम से इतर के हो गए, वो भी नर हो गया, सामान बोल दिया। तदित्रो नर, जो अन्य नर है, मनुष्य है। या कश्चित वाह अथवा है ना, और भी वाह और भी। या कश्चित जो कोई भी पुरुष नर है, या कश्चित नर,
जो कोई भी नर मनुष्य है, भवतु हो, भव किम तेन भवती, तो उससे क्या फायदा है, उससे कोई ज्यादा खास प्रयोजन नहीं है। चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यासी हो, चाहे इन चारों आश्रमों से इतर वाला कोई भी पुरुष हो, उससे कोई लेन देन नहीं है, कोई होने वाला नहीं है। तो क्या बोलता है, यदि यदि इयम हृत पद्मम यदि भवद अधीनम पशुपते, हे पशुपते, पशु के ऊपर शासन करने वाले, पशुओं के पास को चढ़ाने वाले, हे भोलेनाथ, यदि उस मनुष्य का जो हृदय कमल है, वो हृदय कमल चित्त मन भवद अधीनम, यदि आपके अधीन है, उसका हृदय कमल में आप विराजमान हैं, अर्थात उसका चित्त हमेशा आपके अधीन, आप ही का चिंतन करता रहता है ना। क्या करता रहता है, उसका चित्त, उसका मन, अंतःकरण हमेशा आपके अधीन है, आप ही का चिंतन करता रहता है, आपसे तो दूसरे का चिंतन नहीं करता। तो तदीयस त्वं शंभो भवसी भव भारम च वैसी, तो हे भोलेनाथ, हे शंभो, तदीयम उस ऐसे व्यक्ति का जिसका मन आपके अधीन है, जिसका अंतःकरण आपके अधीन है, तो तुम भवसी भव भारम भैसी, तो भव के भार को बहन करने वाले, अतः वो भव से, हे भव, हे भव, भव यानी अपने आप में होने वाले परमात्मा, तो भव भारम, तो भव के भार को बहन कर लेता है, आता तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। यदि आप उसको कल्याण ददामी बुद्धि योगम, भगवान क्या देते हैं, गीता में वर्णन किया है, ददामी बुद्धि योगम, जो भक्त मेरी शरण में आता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उसको बुद्धि ज्ञान दे देता हूँ। तो भगवान के चरणों में जिसने मन अर्पण कर दिया है, तो भगवान क्या कर देते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं, भक्ति ज्ञान दे देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान दे देते हैं। तो आत्मज्ञान देने से क्या हो जाता है, उसको जब जिसके पास आत्मज्ञान हो गया, तो भव संसार को बहन कर पार कर जाता है, मुक्त हो जाता है। वैराग्य से युक्त है यदि साधक, तो भगवान उसको इस प्रकार का ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान से क्या हो जाता है, शीघ्र ही आत्मा का पार कर जाता है, मतलब आत्म कल्याण कर लेता है, संसार को पार कर जाता है। अब जिसमें पूर्ण वैराग नहीं है, कमजोर है, तो उसको फिर आत्मा की ओर लगाने वाला ज्ञान दे देते हैं, आत्मा की ओर लगाने वाला, संसार से वैराग दिलाने वाला ज्ञान, और आत्मा की ओर जोड़ने वाला ज्ञान। अब जिसको पूर्ण वैराग हो गया, तो सूर्य संसार से मुक्त होने वाला आत्म तत्व, वो तत्व, ये आत्म तत्व एक ही है, तो उस प्रकार से वो आत्म तत्व को प्राप्त करके निध्यासन आदि करके चिंतन करके मुक्त हो जाता है। तो कहते तुम भवसी, यदि उसके पास उसका चित्त आपके में है, तो आप उसको कल्याण करने वाला आत्मज्ञान प्रदान कर देते हैं, तो वह भव संसार से पार हो जाता है ना। बोल ढो जाता है, बोल ढो लेते हैं, अथवा आप ही उसके संसार को बोल ध्यान कर लेते हैं। जिसका मन है आप में लगा हुआ है, जिसका मन हृदय कमल आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, तो उस व्यक्ति के, उस साधक के संसार के बोझ आप स्वयं धो लेते हैं। क्या कर दिया यहाँ पर, टीकाकार भी लिख देते हैं, जैसे आपने सुना होगा अम्बरीश महाराज, अम्बरीश राजा अम्बरीश का चित्त किसमें लगा हुआ था, कृष्ण भगवान के भक्ति में लगा हुआ था। चित्त तो कृष्ण भगवान के चित्त में लगा, कृष्ण भगवान के चरण कमलों में मन लगा था अम्बरीश का। तो अम्बरीश को चिंता ही नहीं होती थी कि मेरे राज्य कोई सतपास वाला सदगुरु राजा अरे छीन लेगा तो मैं रक्षा के लिए कुछ करता रहूं, उसको चिंता ही नहीं होती थी। तो विष्णु भगवान ने देखा ये तो मेरी भक्ति में लीन होगा, अपने राज्य के भी ध्यान नहीं देता, तो मजबूरी में विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र उसके ऊपर छोड़ दिया, उसके राज्य के ऊपर सुदर्शन चक्र है, उससे अम्बरीश राजा के राज्य के ऊपर छोड़ दिया। तो जैसे ही कोई राजा जाता था आक्रमण करने के लिए, तो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ जाता था। दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा है नहीं पड़ा, दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया था। तो तीनों लोगों में दुर्वासा ऋषि घूमते रहे, लेकिन कुछ भी सुदर्शन चक्र ने पीछे छोड़ा ही नहीं। बाद में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा से क्षमा याचना मांगी, तब उसने मुक्त छूटा पीछे। तो कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा के लिए छोड़ दिया था। महाराष्ट्र में बहुत से आते हैं, विट्ठल भगवान स्वयं ही आ गए, उनके विट्ठल का नहीं,
मेरे इनके है ना, क्या ना, गदा एक गदा धर हुए, नहीं ना, श्री धरानंद जी हुए। तो श्री धरानंद जी के पास में तो वो उन्होंने गीता पे एक लिख दिया कि भगवान है रे, भगवान बहन करते हैं अपने भक्तों के धन का बहन करते हैं, ऐसा भगवान ने गीता में वर्णन कर दिया। तो उनके मन में नहीं, उनके मन में आई नहीं, ऐसा भगवान स्वयं अनाज ढो करके भक्तों घर में नहीं पहुंचाते, ऐसा उन्होंने टीका कर दिया। उनसे किसी के बुद्धि में भर देते हैं, वो व्यक्ति उसके माध्यम से व्यक्ति उस भक्त के घर में पहुंचा देता है, ध्यान कर, ऐसा उन्होंने लिख दिया और थोड़ा टीका पे आक्षेप कर दिया। तो श्री धरानंद जी दूसरे दिन हम भिक्षा मांगने गए, भिक्षा मिली नहीं। सुबह से लेकर शाम तक देखा, भिक्षा नहीं मिली, पत्नी घर क्या बनाएगी। तो शाम को एक तालाब के पास में बैठ गए, उधर कृष्ण भगवान स्वयं ही मुट्ठी आटा दाल चावल आदि लेकर के सारे उनकी पत्नी घर में पहुंच गए और कहा, पत्नी से बोल दिया कि तुम्हारे पति ने भिक्षा मांग करके मेरे को दे दिया और मेरे को यहाँ आपके पास में लेके आया, खैर मैं बाद में आऊँगा, तुम अब मेरे घर में दे आओ। और देने के पश्चात फिर जाने लगे। जैसे मुड़ने लगे कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान ऐसे मैं पहने हूँ कपड़ा, पीताम्बर धारण करते हैं, तो पीछे मुड़ने लगे, तो मुड़ के जाने लगे। तो उसी समय देखा कि उनके बीच में खून निकल रहा है, कुछ लाठी पड़ी हुई है, डंडे के निशान पड़े। उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे सामान लेके आए, तुमको ये चोट कहाँ से आ गई, पीठ में चोट कहाँ से आ गई। उन्होंने कहा, महाराज माता जी, अरे तुम्हारे पति देव की करामात है, तुम्हारे जो पति देव हैं उन्होंने मेरे को इतने भयंकर पीटा मारा, तो देखो आप प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण नहीं। और उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे पति ने मेरे को इतनी जोर से पीटा कि निशान पड़ गए। उन्होंने कहा, ऐसी बात है, एक तो तुम धोखे भी लाए, सामान लेकर आए, भिक्षा लेकर के आए, तो ऊपर से मारा भी। हाँ, मैं एक तो उन्होंने बोझ भी दे दिया, बोझ ढोने के लिए दे दिया, और मेरे को पीटा भी, इतना बड़ा अन्याय मेरे ऊपर किया है। उनका ठीक, मैं देखती हूँ अपने स्वामी को, रात आने तो घर में। तो उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, आप अपने पति को देखना। तो कृष्ण भगवान तो चले गए। कृष्ण भगवान साक्षात कृष्ण भगवान है, इस रूप ऐसे इस रूप में नहीं, मोहिनी रूप धारण करके गए थे वो, है ना। तो अब चले गए, चले जाने के पश्चात जैसे वो पतिदेव उनके आए श्री धरानंद जी, उन्होंने देखा आज भिक्षा नहीं मिली, पत्नी जाएगी तो मेरे को फिर टोकेगी, क्या करेगी, ताने माने मारेगी, है कि नहीं। अच्छा, जो भी ताने माने नहीं, मतलब वो दुखी होगी, वो भिक्षा मिली कि नहीं मिली। तो लेट होकर के गए, शाम 3-4 बजे गए। तो तब तक उनकी पत्नी ने भोजन बना के तैयार करके रख लिया। इन्होंने जब ले गए तब कृष्ण भगवान पहुँचा ही दिया था। अब ये 3 बजे पहुँचे उदास मन से, तो उदास मन से पहुँचे, खाली हाथ गए थे तो, क्योंकि इनको मिला ही नहीं थी कुछ भगवान के दरबार में। अब पहुँचने के पश्चात जैसी पत्नी ने देखा पतिदेव आ गए, तो उनका पत्नी आकर भोजन बना के तैयार कर ही लिया था। तो आकर कहने लगी दरवाजे, हे स्वामी, आपने क्या किया, आपने एक लड़के को भेजा, एक बालक, हाँ बालक को भेजा, और बालक को भेज करके आपने भिक्षा भी दी, ऊपर से उसको इतना मारा, उसके खून निकल रहा था पीठ पे। उन्होंने कहा, मैंने तो किसी बालक को भेजे नहीं, ना मैंने किसी बालक को मारा, ना मैंने किसी को भेजा, आज तो मेरे को सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा ही नहीं मिली, भिक्षा ही नहीं मिली, तो फिर कैसी मैं मानूं। नहीं, बालक तो बोल रहा था, देखो एक भिक्षा रखी है तुम्हारे सामने, मैंने भोजन भी बना कर तैयार करके रख दिया, उसको पीठ में बहुत खून निकल रहा था, इतना भोजन लेकर आया था, बड़ा सुकुमार बालक था, उसको आपने इतनी भयंकर पीटा। अब जब ऐसा 2-3 बार कहा तो फिर उनको विश्वास हो गया, अरे मैंने रात को टीका लिखी थी, उसमें जो श्लोक आया था बाहाम्यम, मैं बहन करता हूँ, दरामी उद्योग, बाबाम्यम है ना, एक बाबा, भक्तों के दुख को हाँ उसके दुख, उसको बहन करता हूँ, है ना। तो दुख को बहन करता हूँ, तो बहन करता हूँ, भवाम्यम ये शब्द आया।
तो उसमें लिखा रहे मैंने भगवान स्वयं भी एक तो दूसरे भक्तों के ऊपर बुद्धि भी प्रेरित करते हैं, स्वयं भी बहन करते हैं, स्वयं भी बहन करते हैं। तो फिर वो उन्होंने टीका पुनः सुधारी वहाँ पर, जो काट दिया था कि नहीं भगवान बहन नहीं करते ऐसा जो उन्होंने लिखा था उसको काट कर फिर पुनः लिखा। हाँ, तो भगवान स्वयं भी बहन करते हैं, भगवान दूसरे को प्रेरणा तो देते भी हैं, साथ साथ स्वयं भी बहन करते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान ने किया कई बार किसी भक्तों के यहाँ पर नौकर बनकर के रहे। लक्ष्मी और इसी प्रकार यहाँ पर ये कहते हैं कि आप जिसका मन है आप में लगा हुआ है, भगवान भोलेनाथ भी 2-4 जने क्या नौकरी करके रहे, नौकरी की महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में कोई भक्त रहा होगा, तो भक्त रहा होगा तो अरे उनके यहाँ भगवान की भक्ति करता होगा भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की भक्ति करने से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। गरीब आदि रहा होगा, कुछ रहा होगा, जो भी हो, तो भगवान उनके यहाँ पशु आदि चराते थे। तो 2-5 साल रहे भगवान भोलेनाथ तो उनके यहाँ नौकरी करी, सेवा करी। तो बाद में जब भगवान भोलेनाथ को पहचान लिया जिस दिन कि भगवान भोलेनाथ है, उसी समय वो अंतर्धामी हो गए। तो यहाँ पर कहते तुम शंभो भवसी, हे भोलेनाथ आप उसको बहन करते हो, तो भव भारम से वैसी, तो संसार को भी उसके संसार को भी बहन कर देते हो, अर्थात उसको क्या कर देते हो, उसको सारे कार्य बहन कर देते हो, है ना। उसकी संपत्ति को आप उसके संपत्ति और उसके घर में संपत्ति को पहुंचा देते हो, उसके कष्ट को दूर कर देते हो, है ना, उसकी सारी कार्य कर देते हो। क्या कर देते हो, सारे कार्य कर देते हो। करते नहीं करते, कर देते हैं, स्वयं भी कर देते हो, दूसरे से भी करा देते हो, स्वयं भी कर देते हो, दोनों प्रकार से काम हो जाए। संसार बोझ को ढोने।